वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पहले हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर कवर करा है, उससे पहले हमने फाइनल अकाउंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट करे हैं। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बच्चों, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे हमने जब प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं तो हम डबल एंट्री के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, पहले हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते थे। अब हमने यहाँ पे जब प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट्स, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला समझाने लगी हूँ। देखो बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मींस एंड की कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्रॉइंग्स पूरे साल की, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर minus additional capital introduced, जिसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगनिंग। तो हमारे पास करके क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर माइनस में फिगर आ रही है तो हमारे पास ये क्या होगा, नेट लॉस होगा। बच्चों फिर से सुनो, जब हमने प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे हमने बनानी है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों सबसे पहले देखो कि हमारे पास एक कैपिटल, अगर तो हमें सारा कुछ गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम बड़ी इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास एक कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बच्चों आपके पास 2 इयर्स गिवन है, 2024 2025 या 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025। जो फर्स्ट ईयर है उसे आप बनाओगे 20। जब आपने क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों जिस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखना है लायबिलिटीज को, राइट हैंड साइड पे हमने रखा एसेट्स को। ठीक है, जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है हमने एसेट्स को नोट कर लेना है, और एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। बच्चों अगर तो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर बना रहे हैं तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अगर हमारे पास दोनों ही कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना पड़ेगा और ईयर एंड पे भी हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जो बनाना पड़ेगा। मींस हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे, एक से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी और दूसरे से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास कैपिटल गिवन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर हम 2024 2025 गिवन है तो 2024 से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी, 2025 से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। ईयर की बिगनिंग से, साल की बिगनिंग से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी,
साल के एंड से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज को लिखा, राइट हैंड साइड पे एसेट्स को लिखा, एसेट में से माइनस करा लायबिलिटीज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी। बच्चों जिस तरह से हम एडजस्टमेंट्स करते थे फाइनल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करते थे, ठीक है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनकी करते थे। अगर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आती है तो यू हैव टू डू एडजस्टमेंट इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, हमेशा ही आपने याद रखना है, all the adjustments are to be made in closing statement of affair, in closing statement of affair। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है, इसी में आपका चैप्टर हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। हाँ जी बच्चे, मेरे पास है टीएस अग्रवाल की बुक है। टीएस अग्रवाल में से मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मेरा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 टीएस अग्रवाल 2025। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा मेरी स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हमने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट कर, बस सिर्फ इसमें हमने वैल्यू से पुट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है? 90,000 की। मैंने फॉर्मूला लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो बच्चों इसमें मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 60,000 की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है? ड्रॉइंग्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000 की। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितनी है? कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 की है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने सिर्फ वैल्यूज को ही पुट करा है। फॉर्मूला मेरा क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल 90,000 की थी, प्लस ड्रॉइंग्स 5,000 है, माइनस एडिशनल कैपिटल 10,000 की है, और माइनस ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितने की है? 60,000 की। तो बच्चों मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000 रुपीज का। ठीक है जी, ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है टीएस ग्रेवाल की बुक का, और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? पंकज मेंटेन्स his books of accounts on single entry system. He provides following information from the books. Find out additional capital introduced during the year 24-25। तो यहाँ पे हमने एडिशनल कैपिटल को फाइंड आउट करना है। हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था? ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 1,30,000। ठीक है, इसके बाद ड्रॉइंग्स कितने की गिवन है? 50,000 की। ठीक है, ड्रॉइंग्स के साथ ही बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कितने की गिवन है? हमें 2 लाख की। 2 लाख की। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है? ₹1 लाख का। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम इसको एक्स ले लेते हैं, वैल्यूज को पुट कर लिया, 2,50,000 माइनस एक्स माइनस 1,30,000। ठीक है जी, अब देखो 1 लाख इज इक्वल टू
बच्चों 250 माइनस एक्स माइनस 130 था, तो 2,50,000 में से हमने माइनस कर दिए 130, ये मेरे पास कितना आ गया 1,20,000 माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया 120 माइनस 1 लाख करा, तो हमारे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मींस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई ₹20,000 की। ठीक है जी, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। हाँ जी बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 3, 4, 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गुरमन हु कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम sells goods cost plus 50%. On 1st April 2024, his capital was rupees 4 lakh. 1st April की कैपिटल है मीन्स ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। 31st March 2025 की कैपिटल है 3,50,000. He had withdrawn rupees 20,000 per month besides goods of the value of rupees 60,000. How much did he earn in the year 2024-2025? तो बच्चे मैंने फॉर्मूला लगाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो अभी मैं सबसे पहले वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है। उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमें गिवन है 4 लाख रुपीस की, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ओपनिंग कैपिटल के बाद गिवन है क्लोजिंग कैपिटल 3,50,000 की, 3,50,000 की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ड्रॉइंग्स गिवन है, he has withdrawn rupees 20,000 per month. Additional capital introduced is not given. यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करने लगी हूँ ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग्स, कितना पैसा विड्रॉ करता है ये ₹20,000 पर मंथ, ठीक है। मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ गया ₹2,40,000। ड्रॉइंग्स कितनी की बना हमारे पास ₹2,40,000 की। अब बच्चों इसमें इसने गुड्स भी विड्रॉ करी है, गुड्स कितने की विड्रॉ करी है, गुड्स की सेलिंग प्राइस है 60,000, लेकिन जब भी हम ड्रॉइंग्स करते हैं तो ड्रॉइंग इज मेड एट अ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको कन्वर्जन मेथड सिखाया हुआ है फाइनल अकाउंट में, ठीक है। अगर आपने कन्वर्जन मेथड समझना हो तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं करवाने लगी हूँ कि गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। तो हम गुड्स को कैसे सेल करते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। उन्होंने लिखा गुड्स आर सोल्ड कॉस्ट प्लस 50%। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हमारे पास 50%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50% मीन्स 1/2, ठीक है। अगर हम इसको समझे तो 1 रुपीज प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी है ₹2। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹2, प्रॉफिट कितना हो गया ₹1 और सेल्स कितनी आ गई ₹3, और प्रॉफिट और सेल्स का प्रोपोर्शन कितना हो गया 1/3, ठीक है। इसने और क्या विड्रॉ करा है, गुड्स भी इस बंदे ने विड्रॉ करी है, गुड्स आर विड्रॉन फॉर ₹60,000, इसमें से प्रॉफिट कितना इंक्लूड है 1/3, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्योंकि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, तो प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 60,000 माइनस 20,000, तो इसकी ड्रॉइंग्स कितने की हो गई हैं ₹40,000 की, ठीक है। 2,40,000 कैश में हो गया, 40,000 की गुड्स हो गई, टोटल ड्रॉइंग्स आ गई 2,80,000 रुपीज की। फिर से सुन लो बच्चों, ड्रॉइंग्स की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 12 वो विड्रॉ करता है पर मंथ, 60,000 की इसने गुड्स विड्रॉ करी है, और प्रॉफिट ऑन सेल इज नॉट गिवन, हमें क्या गिवन है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना था 50% मींस 1/2,
इसको हमने कन्वर्ट करा प्रॉफिट ऑन सेल्स में। 60,000 का 1/3 प्रॉफिट था, 60,000 में से 1/3 प्रॉफिट था। इट मीन ड्रॉइंग कितने की थी गुड्स की? 40,000 की। तो टोटल हमारे पास जब हमने करा ड्रॉइंग्स कितनी आ गई? 2,80,000 की। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 3,50,000 प्लस 2,80,000 और माइनस हम करते हैं 4 लाख, तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना आ जाता है? ये आ जाता है ₹2,30,000। फिर से देख लो, थोड़ी सी गलती होगी लगता है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बच्चों हमारे पास ऑन 1 अप्रैल हिज कैपिटल वॉज, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख की है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 3,50,000 की है। ही हैड विड्रॉन ₹20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12, ये बनता है 2,40,000, ठीक है। और जो उसने गुड्स विड्रॉ करी है वो कितने की करी है? मीन्स 60,000 की करी थी, इस पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 240 प्लस 40, ये हमारे पास कितने की बनती है? टोटल ड्रॉइंग्स बनती हैं 2,80,000 की। तो 3,50,000 प्लस 2,80,000 माइनस करा 4 लाख, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2,30,000, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब हम चलते हैं टीएस गरेवाल 2025 क्वेश्चन नंबर 7 पे। कृष्ण started his business on 1st April 2024 with the capital of ₹1 lakh. On 31st March 2025, his assets were cash, stock, debtors, plant. He owed 12,000 to sundry creditors and ₹10,000 to his brother on that date. He withdrew ₹2,000 per month for his पर्सनल एक्सपेंसेस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमने फॉर्मेट बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन फॉर ₹1 लाख, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या गिवन नहीं है? इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो हमने क्या करा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी डेट का बनाएंगे? ये हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ईयर एंड का, मीन्स एज एट 31st मार्च 2025। 31st मार्च 2025, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। अभी हम रीड आउट करेंगे कौन कौन सी लायबिलिटीज एंड एसेट्स हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले मेरे पास गिवन है कैश ₹3,200, हमारे पास गिवन है स्टॉक 34,800 रुपीज का, इसके साथ ही हमारे पास गिवन है डेटर्स 31,000 रुपीज के, डेटर्स के साथ ही हमारे पास गिवन है प्लांट 85,000 रुपीज का, हमारे पास गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 के, ₹12,000 के। इसके साथ ही बच्चों हमारे पास गिवन है ₹10,000 लोन लिया हुआ है ब्रदर से, लोन फ्रॉम ब्रदर ₹10,000। हमने सारी एसेट्स ले ली हैं और हमने लायबिलिटीज ले ली हैं। अब हम बच्चे फाइंड आउट करेंगे कैपिटल। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल एट द एंड कितनी आती है। ये होएगी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स का टोटल करते हैं 3,200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, तो एसेट्स का टोटल आता है 1,54,000। 1,54,000 में से माइनस करा 22,000, तो ये आ रहा है 1,32,000, ठीक है। अब हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल
1,32,000 के ड्रॉइंग्स हम देखते हैं। ही विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 additional capital introduced, it is not given। तो बच्चों 1,32,000 प्लस 24,000 और माइनस करते हैं 1 लाख, तो हमारे पास आंसर आता है 56,000। और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 8 पे। हाँ जी बच्चों, सम नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या कहती है? मुनीश मेंटेन्स हिज अकाउंट्स एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड फ्रॉम देम and the particular supplied the following figures were gathered together on 31st March 2025। book debts का मीनिंग होता है बच्चों debtors, book debts given है, cash in hand, stock given है, furniture and fitting, trade creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फिगर्स कब की गिवन है? ये गिवन है 31st मार्च 2025 की। मुनीश स्टेटेड that he started his business on 1st April 2024 with cash ₹6,000, ठीक है, and paid into bank ₹4,000। मतलब उसने जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 10,000 रुपीज की। मीन्स उसने 6,000 रुपीज लगाए थे, मीन्स बिजनेस में लगाए थे, कैश था, और बैंक में पे करा था ₹4,000, तो उसकी 10,000 ओपनिंग कैपिटल थी। ड्यूरिंग द ईयर he estimated his drawings ₹2,400। You are required to prepare the statement showing the profit for the year after writing off 10% off on depreciation and furniture। तो बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट भी आई है। अभी हम ये करते हैं, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, जो कि कितनी है? ₹10,000 की। ठीक है, तो बच्चों क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देखो क्या है? बुक डेट्स। बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है? डेटर्स। बुक डेट्स ये हमें कितने के गिवन है? ₹10,000 के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कैश 510 का। कैश के साथ आ गया स्टॉक आ गया हमारे पास ₹6,000 का। इसके बाद आ गया फर्नीचर एंड फिटिंग 1,200 की है। फर्नीचर ये हमारे पास था बच्चों 1,200 का। अब डेप्रीसिएशन हमने माइनस कर देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन कितनी है? 10%। तो 1,200 का 10% ये बनती है, डेप्रीसिएशन कितनी बनी? 120। बच्चों जब भी हमने एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट हमने किस में करनी है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। कभी भी एडजस्टमेंट हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करनी है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास क्या आ गया बच्चों? देखो मीन्स फर्नीचर के बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, ये हमारे पास आ गए। ट्रेड क्रेडिटर्स ये हमारे पास आ गए ₹4,000 के। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे पास गिवन है ₹1,000 का। ठीक है जी, अब हमारे पास और कोई भी एसेट और लायबिलिटी गिवन नहीं है। ठीक है, देखो ओपनिंग कैपिटल दी थी हमारे पास 10,000 की, वो हमने एंटर कर ली है। और ड्रॉइंग्स कितनी है? ड्रॉइंग्स 2,400 रुपीज की है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। 31st मार्च 2025 एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ईयर एंड पे तैयार कर रही है तो ये होगी क्लोजिंग कैपिटल 10,000 प्लस 510 प्लस 6,000 प्लस 1080, ये आ गया 17,590। इसमें से माइनस करा हमने 5,000 तो हमारे पास कितना आता है? 12,590। क्लोजिंग कैपिटल
कितनी होगी 12,590 प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल नील है, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 10,000 है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,990 का। ठीक है बच्चों, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं करवाने जा रही हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है? सर्वेश मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 1 April 2024 and 31 March 2025. कैश, फर्स्ट कैश गिवन है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। He withdrew rupees 500 per month for personal expenses. He sold his investment for rupees 16,000 at 5% premium. ठीक है, and introduce the amount into the business. You are required to prepare statement of profit or loss for the year ending 31st March 2025. तो बच्चों, here in this question opening capital is not given, closing capital is not given, and we have to find out the profit. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 April 2024 का प्रिपेयर करना है, फिर हमने करना है 31 मार्च 2025 का। तो सबसे पहले हम फिगर्स पुट कर लेते हैं। हमारे पास 1 April 2024 को कैश था 1200 का, कैश is given for rupees 1200, debtors 16,800 के, ठीक है, स्टॉक 22,400, इसके बाद इन्वेस्टमेंट इस साल में नहीं है, फर्नीचर 7,500, फर्नीचर के बाद हमें गिवन है क्रेडिटर्स 14,900 के। ये तो थी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की फिगर्स। अब हम चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की फिगर्स पे। कैश 4,000 का गिवन है, डेटर्स 27,200, ठीक है जी। इसके साथ ही हमें गिवन है स्टॉक 24,400 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है हमारे पास 8,000 की, इन्वेस्टमेंट के साथ फर्नीचर गिवन है 8,000 का, एडजस्टमेंट कोई भी गिवन नहीं है, फर्नीचर इज गिवन ऑफ रुपीज 8,000 एंड क्रेडिटर्स आर गिवन 11,600, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ड्राइंग्स कितनी है 500 पर मंथ, ड्राइंग्स मीन्स 500 इंटू, ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 500 इंटू 12, ये कितने की होगी 6,000 की। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5% प्रीमियम पे हमने 16,000 की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 16,000 पे 5% प्रीमियम मीन्स 800 प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमने कितने में एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी करी है 16,800, 16,000 की हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, उस पे हमने 8% प्रीमियम अर्न करा, ठीक है। तो अब वो हमारा प्रीमियम कितना बनता है बच्चे, 16,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 8% प्रीमियम नहीं है 5% प्रीमियम मीन्स 800 का प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 16,000 की थी और 16,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमने 800 रुपया प्रॉफिट कमाया, 16,800 को हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बच्चे सबसे पहले हमने जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है उससे हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 1200
प्लस 16,800 प्लस 22,400 एंड प्लस 7,500। तो ये हमारे पास एसेट्स का टोटल कितना आता है 47,900 माइनस मैंने इसमें से कर दिए क्रेडिटर्स 14,900। तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई है बैलेंसिंग फिगर 33,000 की। ठीक है जी। अभी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करती हूँ। कैपिटल कितनी आती है देखो, सबसे पहले कैश 4,000 का, 27,200, 24,400 एंड 8,000 अगेन 8,000। तो ये आ गया 71,600। 71,600 में से 11,600 को माइनस करा तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई है 60,000 की। अब देखो बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल 60,000 प्लस ड्रॉइंग्स थी 6,000 की। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है 16,800 की और ओपनिंग कैपिटल ये आ गई थी 33,000 की। ठीक है, तो सब कुछ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 16,200 रुपीज का। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको काफी क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं और क्वेश्चंस आपको क्लियर करूंगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपने इन वीडियोस को अपने तक ही नहीं रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।